उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव अब योगी सरकार के लिए खुली चुनौती बनते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। इसी दौरान समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद अवधेश प्रताप ने एक बयान देकर योगी सरकार को सीधा चुनाव में योगी बनाम अवधेश प्रताप साबित कर दिया है। अवधेश प्रताप ने कहा है कि जनता हमारे साथ है और जनता भी जानती है कि किसे जिताना है और किसे हराना है, और प्रत्याशी भी इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि कौन जीतने वाला है और कौन चुनाव लड़ने वाला है, कौन हारने वाला है। अवधेश प्रताप ने इस बार चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली है और सीएम योगी को आड़े हाथों लेते हुए उन पर निशाना साधते हुए कहा कि अब चुनाव में देखना है कौन जीतता है, कौन हारता है। लगातार बीजेपी की तरफ से चुनाव अपने हाथ में लेने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी मिल्कीपुर में अड़े हाथ बड़े अंतर से चुनाव हारेगी। अवधेश प्रताप ने बड़ा दावा किया है। बीजेपी इस बार राष्ट्रीय चुनाव मानकर लड़ रही है, मगर उसका अयोध्या में कुछ भी होने वाला नहीं है। अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है। यहाँ पर बीजेपी जरूर हारेगी, क्योंकि बीजेपी ने जो जुल्म किए हैं वो जनता यहाँ की भूली नहीं है। देवतुल्य मतदाताओं ने इस बार बात कर संदेश दिया है कि इस धर्म और आधार की राजनीति नहीं चलेगी। यहाँ पर महंगाई बड़ी समस्या है और इस समस्या को लेकर जनता योगी सरकार को मुंह तोड़ जवाब देगी। दौलत देश के लोगों की होते हुए, नौजवान होते हुए भी युवा अपनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर इधर उधर टहल रहे हैं, ना उन्हें नौकरियां मिल रही हैं, ना ही उनका हो रहा। इसको लेकर युवाओं में भी नाराजगी है। युवा सरकारी नौकरी के लिए भटक रहे हैं, मगर योगी सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। अब युवाओं को भी समय मिला है योगी सरकार को उसकी हकीकत दिखाने का, और यहाँ पर योगी सरकार उसको हकीकत दिखाएंगे। युवा इस बार बीजेपी बहुत बड़े अंतर पे हारने वाली है। अवधेश प्रताप ने बड़ा दावा किया है और चुनाव को अपनी तरफ मोड़ते हुए कह दिया कि अब योगी में अगर दम है तो चुनाव जीत कर दिखा दें, क्योंकि जनता उनके साथ है। बड़ा दावा किया है उन्होंने। अब आइए आपको देखते हैं कि क्या होता है इस चुनाव पर। तो भी जानकारी है और जो वोट देंगे उनको भी जानकारी है कि किसको लड़ना है, किसको हमें जिताना है। आप भी जानकारी दीजिए। जानकारी दीजिए। अब हमने तो बता दिया, अब समझदारी इतनी होनी चाहिए। अरे भाई, आप समझ जाओ कि जो आए थे हमारे क्षेत्र के 500-600 से ज़्यादा आए थे, और लोगों को पता है कि कौन लड़ेगा, तैयारी भी हो रही है, और जो जिसको लड़ना उसको भी पता है। हम लोग शुभकामनाएं आपके साथ। तो धन्यवाद।